आज हम आप लोग के साथ प्यार भरी रोचक कहानियाँ सुनाने वाले हैं। जो कहानी सुनने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। लड़का करीब 19 साल का था। उसका नाम गौरव था। बहुत ही ज़्यादा चंचल, थोड़ा होशियार, पढ़ने लिखने में माहिर लड़का था। वह अपनी पढ़ाई गांव से दूर रहकर एक शहर में पढ़ाई करता था। गौरव एक कॉलेज में गर्मियों की छुट्टी तथा होली की त्यौहार के कारण उसके कॉलेज की छुट्टी होने वाले थे। वह कोलकाता शहर से अपने घर झारखंड के रांची जिले में आने वाला था। गौरव का घर रांची जिले में ही स्थित था। कॉलेज छुट्टी होने से सभी लड़के अपने अपने घर के तरफ ट्रेन पकड़ कर चले गए। फिर उन्हीं में से गौरव भी अपने घर की तरफ जाने के लिए टिकट काउंटर पर अपना टिकट कटाने के लिए गया। जैसे टिकट काउंटर पर गया, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ टिकट काउंटर के दूसरी लाइन में लेडीज़ मतलब कि महिला लोगों की लाइन लगी हुई थी। ट्रेन बहुत जल्द ही आने वाली थी, जिससे हमसे गौरव को भी जल्दी ही टिकट निकालने की ज़रूरत थी। वह जब टिकट काउंटर पर गया तो देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण वह बहुत पीछे लाइन में लग गया था। गौरव को लग रहा था कि अब टिकट मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि ट्रेन आने में मात्र 10 मिनट ही बाकी थे और करीब 100 लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी टिकट काउंटर में। वह जल्दीबाजी में टिकट काटने के लिए कोई तरकीब सोच रहा था कि उसे एक लड़की दिखाई दी। वह लड़की भी ना टिकट लेने के लिए महिला वाली टिकट काउंटर वाले लाइन में लगी हुई थी। वह लड़की भी रांची जाने वाली थी और उसके पास पेन नहीं था टिकट फॉर्म भरने के लिए। ऐसे में गौरव ने ऊपर पॉकेट में कलम देखकर वह लड़की कहती है कि कृपया मुझे थोड़ा सा कलम दीजिएगा, मुझे भी फॉर्म भरना है टिकट खरीदने के लिए। बाद में गौरव कहता है, मैं लिखने के लिए कलम तो दे दूंगा, कृपया करके मेरे भी टिकट भर दीजिए। आप भी उसी स्टेशन तक जाएंगी? मुझे भी उसी स्टेशन तक जाना है। वह लड़की पूछती है, आपको कौन से स्टेशन पर जाना है? उसके बाद गौरव कहता है, मुझे झारखंड के रांची स्टेशन तक जाना है। फिर वह लड़की भी कहती है, मुझे भी झारखंड के रांची स्टेशन पर ही जाना है। फिर उसके बाद गौरव कहता है कि एक ही टिकट में मेरा नाम भी भर दीजिए, मुझे भी टिकट देने में आसानी हो जाएगी और फिर हम दो एक ही टिकट पे सफ़र तय कर लेंगे। लड़की गौरव की बात मान जाती है। वह कहती है, ठीक है, मैं आपका और अपना टिकट निकाल लेती हूँ। फिर गौरव अपने पॉकेट से पैसे निकालता है, उस लड़की को देता है ताकि वह उसके भी टिकट निकाल ले। लड़की टिकट निकाल लेती है और दोनों दौड़ते दौड़ते ट्रेन के पास जाते हैं। जैसे ही ट्रेन पे चढ़ते हैं, 1 मिनट बाद ट्रेन भी चलने लगती है और दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं तो चैन की सांस लेते हैं। अब दोनों आमने सामने वाले सीट पर बैठ के बातें करने लगते हैं। हावड़ा स्टेशन में रांची स्टेशन जाने के लिए करीब 8 से 9 घंटे लगते हैं और वह भी यह सफ़र रात का सफ़र होता है। वहीं वहाँ से ट्रेन है रात में ही चलती है। ऐसे में दोनों को बातचीत करने के लिए मौका मिल जाता है। दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठकर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। गाड़ी चलते ही थोड़ी देर होने के बाद वह लड़की कहती है कि मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। तभी गौरव कहता है, ठीक है, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगा, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। इतना सुनते ही वह लड़की भी कहती है कि जब आप खाएंगे तो मैं भी खा लूँगी। तभी गौरव पूछता है, क्या ऐसी क्या बात है कि जब भी मैं खाऊंगा तब आप भी खाएंगी? तभी वह लड़की कहती है कि हम दोनों साथ में जा रहे हैं, मैं अकेले खाऊंगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इस कारण से मैं जब आप खाएंगे तो मैं भी खा लूँगी।
दोनों ने बातचीत शुरू हो जाती है और उस लड़की का नाम पूछता है। वह लड़की अपना नाम शोभा बताती है। तभी वह लड़की कहती है कि मुझे तो आपका नाम पहले से ही पता है। उसके बाद गौरव कहता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला? तो शोभा कहती है कि आपने अपना नाम जब टिकट हम कटा रहे थे उसी समय आपने अपना उम्र और नाम बताया था और वह टिकट अभी भी मेरे पास ही है, इसी कारण से मुझे आपका नाम पता है। तभी गौरव कहते हैं कि मुझे तो यह पता भी नहीं है, आपको मेरा नाम भी पता होगा। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं अपना नाम आपको कभी बताया भी होगा। तभी वह लड़की कहती है कि आपने तो बताया था, मुझे अभी भी पता है। रात बहुत ज़्यादा हो जाती है। दोनों अपनी अपनी सीट पर सो जाते हैं। सुबह के 3 बजे नींद टूटते हैं दोनों का। उसके बाद दोनों अपना अपना पानी का बोतल से अपना सब बोतल लेते हैं, सामान लेते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। ऐसी बात करते करते सुबह 6 बज जाते हैं। दोनों के ट्रेन अपना गंतव्य स्टेशन पर पहुंच जाती है। दोनों सोचते हैं कि अब तो हमें एक दूसरे से अलग होना है। गौरव को वह लड़की बहुत पसंद आती है, मतलब कि गौरव को वह लड़की बहुत पसंद आती है और शोभा को भी गौरव बहुत पसंद आता है। लेकिन दोनों के बीच कुछ बात किए एक दूसरे को जानने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही ट्रेन रुकने वाली होती है वैसे ही लड़की मतलब कि शोभा और गौरव दोनों अपना अपना भगत का सामान उठाते हैं और अपने घर के तरफ चल देते हैं। जैसे ही सौरभ और शोभा दोनों अपने अपने घर पहुंचते हैं उसके कुछ देर बाद गौरव के मोबाइल पर एक कॉल आता है। गौरव अपना मोबाइल से कॉल रिसीव करता है और कहता है कि आप कौन बोल रहे हैं? तभी उधर से आवाज़ आता है कि मैं शोभा बोल रही हूँ। यह सुनकर गौरव का मन विचलित हो जाता है और वह खुशी के मारे इधर उधर घूमने लगता है। गौरव बहुत खुश होता है तो उधर से शोभा पूछती है कि आप अपने घर पहुंच गए? तो गौरव बोलता है कि हाँ मैं तो पहुंच गया। फिर गौरव पूछता है कि आप अपने घर कब पहुंची? तो शोभा कहती है मैं तो 1 घंटा पहले ही पहुंच गई। मैं 1 घंटा पहले ही पहुंच के मैं फ्रेश होने के बाद 1 घंटा लेट में आपके पास फ़ोन की हूँ। दोनों में खूब अच्छी तरीके से बात होने लगी। दोनों मिलकर दिन में रात में हमेशा फ़ोन पे बात करने लगे। दोनों में मित्रता बढ़ते गई और मित्रता जो है प्यार में बदल गई। एक दिन गौरव ने उसे मिलने के लिए बुलाया तो शोभा ने स्टेशन के बगल में पार्क था, उसी पार्क में दोनों मिलने आए। मिलने का समय फिक्स किया और दोनों ने मिलकर बातचीत किए। दोनों एक दूसरे को समझे तथा एक दूसरे से प्यार का इजहार किए। उसके बाद दोनों अपनी शादी के लिए अपने अपने घर वालों को कहते हैं। घर वाले दोनों घर वालों से बातचीत करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। यह सुनकर गौरव का मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहा और अपनी शादी के बारे में सुनते ही दोनों को खूब जमकर बातें करने लगे। उसके कुछ ही देर बाद दोनों की शादी हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ उसी तरह सेवा से एक परिवार के साथ रहने लगते हैं। दोनों का रिश्ता एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और बेहतर ढंग से निभाया जा रहा था क्योंकि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। अगर रिश्ता निभाना है तो पहले रिश्तों में आप लोग प्यार लाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।